हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि को मनाने के पीछे मुख्य 3 कारण हैं। क्या आप सभी वह 3 कारणों को जानते हैं? चलिए आज मैं आप सभी को वह 3 कारण बताने जा रही हूँ। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे और सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा और भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उनकी पूजा की थी। यह भी माना जाता है कि समुद्र मंथन से निकला हुआ कालकूट नामक भयंकर विष को आज शिव शंकर भोलेनाथ ने पी लिया था, जिस कारण से उनको नीलकंठ महादेव के नाम से भी जाना जाने लगा। यह भी माना जाता है कि माता पार्वती के कठिन व्रतों से शिवजी बहुत ही प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने माता पार्वती से विवाह कर लिया था। उस दिन से ही महाशिवरात्रि मनाई जाने लगी। शिव पुराण के अनुसार इसके पीछे तीसरी एक पौराणिक कथा है। माना जाता है कि रुद्र नामक एक शिकारी था जो साहूकार का कर्जदार था, परंतु समय पर उसका कर्ज ना चुका सका। साहूकार शिकारी से बहुत ही गुस्सा हो गया और उसने रुद्र नामक शिकारी को शिव मंदिर में बंदी बना लिया। उस दिन संयोग से महाशिवरात्रि थी। मंदिर के पास बंदी होने के कारण वह शिवरात्रि से अनेक बातें सुनने लगा। शिव से संबंधित, उनकी महिमा से संबंधित अनेक कहानियां सुनने लगा। बंदी से मुक्त होने के कारण रुद्र नामक शिकारी साहूकार के पास गया और बोला कि वह कल उसे उसका कर्ज चुका लेगा। वह सवेरे होते ही शिकार को गया। सर्वप्रथम उसे एक गर्भवती हिरणी मिली, लेकिन वह उसके डर के मारे झाड़ियों में लुप्त हो गई। हिरणी का पता लगाने के लिए शिकारी सामने बिल्व नामक पेड़ पर चढ़ गया। बिल्व को हम बेल भी कहते हैं। सामने कई सारे बेल पत्र थे और उनके नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी ने उस हिरणी का पता लगाया और उस पर अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई। तभी वह हिरणी बोली, नहीं नहीं, मुझे मत मार डालो। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या कर रहे हो, जो करना पाप है। अपने बच्चे को शीघ्र जन्म देकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी को उस पर दया आ गई और वह निरंतर उस बेल पत्रों से छिपे हुए शिवलिंग पर बेल पत्रों को फेंकने लगा। तभी उसे एक दूसरी हिरनी मिली। उसने उस पर प्रत्यंचा साधी और बोला, अब तुम ही मेरा शिकार हो। तभी वह हिरनी रो रो कर बोली, नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैं अपने पति से बिछड़ चुकी हूँ। बस एक बार अपने पति और अपने बच्चों को देख लूँ, उसके बाद स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी को दूसरी हिरनी पर भी दया आ गई। तभी शिकारी को एक हिरन दिखा। उसने उस पर प्रत्यंचा साधी। हिरन रोकर बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैं अपनी 3 पत्नियों से बिछड़ चुका हूँ। एक बार अपनी पत्नी और बच्चों को देख लूँ, उसके बाद तुम मुझे मार देना। शिकारी को उस पर भी दया आ गई। इस प्रकार से दिन भर भूखे और प्यासे रहने के कारण उसका व्रत भी हो गया और बेल पत्रों का शिवलिंग पर पड़ने से उसकी पूजा अर्चना भी हो गई। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उसे अपने दर्शन दिए और उसका जीवन सार्थक बना दिया। तो दोस्तों, इसी के साथ महाशिवरात्रि से संबंधित 3 पौराणिक कथाएं संपन्न हुई। मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरी यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं हर त्योहारों से संबंधित आप लोगों के लिए रोचक कहानियाँ लाती रहूँ। धन्यवाद। पुनः आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।